अच्छा भी फ्रेगमेंटेशंस, ये फ्रेगमेंटेशन क्या है? ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेकंड जो है वो मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है पीसेस, ठीक है। पीसेस मीन का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होना, डिवाइड होना, ठीक है। आप देखो जो ये क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के जो वर्म्स वगैरह होते हैं वो ग्रोज टू फुल साइज। इट मीन व्हाट इज मीन कि ग्रो टू फुल साइज का मतलब क्या है, अगर इनको कट वगैरह लग जाता है या फेवरेबल कंडीशन के अंदर डिफरेंट उसके पीसेज हो जाते हैं, और वो हर पीस जो है वो एक मैच्योर जो है किस में चला जाता है, आपका प्लेनेरियम में, वर्म्स में। इसके अंदर ज़्यादातर क्या होता है, ब्रेकअप जो है 8 से 9 पीस, 8 पीसेस बनते हैं या 9 पीसेस बनते हैं, जैसे 1 2 3, इसी तरह कितने पीसेस बन सकते हैं, 8 पीसेस। हर पीसेस को हम बोलते हैं फ्रेगमेंट्स, ठीक है, समझाई बात की। अब फिर क्या होता है, जैसे ये एक पेरेंट इसको बोलते हैं, प्लेनेरिया की एग्जांपल है, ये प्लेनेरियन है, ठीक है। अब देखो जी ये एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा जो पीसेस हैं उसके अंदर क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ऐसे अमल को हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, जिसके अंदर दो नहीं बल्कि दो से ज़्यादा जो पीसेस है, दो हों तो वो क्या होता था आपका बाइनरी फिशंस, ओके। अब ये क्या होता है, हर जो पीस बनता है ये इस सिस्टम को बार बार क्या करता है, रिपीट करता है, और एक मैच्योर वर्म बनने के बाद रिपीट करके फिर वो आगे इसी तरह डिवीजन करता रहता है जी, सिंपल डिवीजन, ओके जी। तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो एक आपका जानदार होता है वो दो से ज़्यादा पीसेज में जाता है, और हर पीस जो है वो क्या बन जाता है, आपका मैच्योर आगे ऑर्गेनिज्म में बदल जाता है। जैसे ये 1 से कितने बने, 3, ये 3 तक बनते हैं। उसके बाद जो थर्ड वन है वो है जी बडिंग। अब इसका मतलब क्या होता है, बडिंग, ये एक चीज है, इसके साइड पे कोई चीज बन जाती है, इसको बोलते हैं बर्ड। आउट ग्रोथ, स्मॉल आउट ग्रोथ एनी पेरेंट्स बॉडी सेल, स्मॉल आउट ग्रोथ ऑफ अ पेरेंट बॉडी, जो पेरेंट सेल है उसकी आउटसाइड के ऊपर जो ग्रोथ बनती है उसको बर्ड बोलते हैं। इसकी एग्जांपल जैसे दी गई है डिफरेंट। अब फर्स्ट एग्जांपल है जैसे यीस्ट। यीस्ट क्या है, ये फंगस है, यूनिसेलुलर फंगस है। इसके अंदर क्या बनते हैं, स्मॉल बर्ड्स बनते हैं एक साइड के ऊपर, जो पेरेंट सेल होता है इसके वन साइड की तरफ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है जी, सबसे पहले ये जो आउटसाइड पहले क्या बनती है जी, पेरेंट सेल हो गया। उसके बाद इसमें आउट ग्रोथ साइड बनती है, बर्ड फॉर्मेशन होती है। फिर इसके बाद जो न्यूक्लियस होता है वो एक से दूसरे डॉटर न्यूक्लाई में डिवाइड हो जाता है। नंबर 3 क्या होता है, ये जो डॉटर न्यूक्लाई है ये आपका जो बर्ड है इसके अंदर आना शुरू हो जाता है, ठीक है। और ये बर्ड जो है वो एक से ज्यादा भी बन सकते हैं। ये बर्ड जो है फिर इससे साजगार हालात के अंदर अलहदा हो जाता है, और इससे नया जो है एक ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है जी, इसको कहते हैं जी बर्डिंग, ठीक है। जिसके अंदर क्या है जी, न्यूक्लियस डिवाइड होता है और अनदर डॉटर न्यूक्लियस इसके अंदर बनता है। फिर जो पास हो जाता है किसके अंदर, बर्ड के अंदर होता है। और ये जो आपके बर्ड हैं ये एक से ज्यादा भी बन सकते हैं, ठीक है। अब एक से ज्यादा बन सकते हैं, ये हो सकता है इससे अलहदा हो सकता है ना अलहदा हूँ। अगर ये इससे सेपरेट ना हो तो बर्ड जो है ये इसके साथ अटैच ही रहें, एक से ज्यादा तो वो मिलकर क्या बनाते हैं, कॉलोनी। कॉलोनी कहते हैं जिसमें एक जैसे इंडिविजुअल मिलके रहना शुरू हो जाते हैं, ये है। उसके बाद सेकंड एग्जांपल जो है एनिमल है, जैसे स्पॉन्जेस है, हाइड्रा है, कोरल्स है। ये हाइड्रा की एग्जांपल है कि इसके अंदर सिंपल माइटोसिस होती है कि ये एक पेरेंट हाइड्रा है, इसके एक साइड के ऊपर क्या बनना शुरू हो जाता है जी, बर्ड एक साइड पे बनना शुरू हो जाती है, ऑन वन साइड बॉडी की एक तरफ बनती है, और आस्ता आस्ता ये साइज में क्या हो जाती है, लार्ज बड़ी हो जाती है, ठीक है। और इस तरह इसके अंदर मोर सेल्स आर फॉर्म्ड, और एक ऐसा वक्त आता है कि ये इस पेरेंट सेल से क्या हो जाती है, डी अटैच हो जाती है। जब ये डी अटैच हो जाती है तो ये खुद भी एक न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। उसके अलावा कोरल्स होते हैं, ये कोरल ज़्यादातर ओशंस वगैरह में पाए जाते हैं। इसके अंदर भी क्या होता है जी, कोरल के अंदर जो है क्या होता है कि इसके अंदर जो आपके बर्ड्स हैं वो डी अटैच नहीं होते। मतलब क्या है कि वो सारे मिलते हैं पेरेंट बॉडी के साथ, अटैच होते जाते हैं और एक बड़ी सी ह्यूज जो है वो क्या बनाते हैं, कॉलोनीज बनाते हैं, जिसको हम सम टाइम कोरल रीफ्स भी कहते हैं। तो फ्रेगमेंटेशन और बडिंग जो है ये भी इम्पोर्टेंट जो है एसेक्सुअल मेथड है, जिसके अंदर डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म है क्या अपनी रिप्रोडक्शन जो है उसको करते हैं जी, ओके जी।